हाय दिस इज़ पारितोष एंड यू आर वाचिंग आई स्पीक अबाउट स्टॉक्स। आज हम बात कर रहे हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट के बारे में। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट काफ़ी यूनिक कैरेक्टर्स नंबर्स होते हैं बेसिकली, और इसी के बेसिस पे हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि अगर स्टॉक का प्राइस नीचे गिर रहा है या हमारा प्राइसेस रिट्रेसिस कर रहा है तो कौन से लेवल से रिट्रेस कर सकता है। ये एक तरीके से आपका डिमांड एंड सप्लाई जोन का काम करता है। आपको कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स बताता है, प्राइस एक्शन बताता है। तो फिबोनाची बेसिकली जो नंबर्स होते हैं वो कुछ इस तरीके से होते हैं 0, 1। अगर आप 1 को 0 से ऐड करोगे, फिर 1 को 1 से ऐड करोगे, 2 को 1 से ऐड करोगे, 3 यानी जो भी करंट नंबर है उसको पिछले नंबर से ऐड करोगे तो हमारा जो नेक्स्ट नंबर निकल के आएगा वो हमारा फिबोनाची नंबर का सीरीज़ का नंबर है। इसमें दूसरी खास बात यह है कि अगर आप मान लीजिए जैसे 8 को आप 13 से डिवाइड करोगे तो ये 61.8 होगा, 13 को आप 21 से डिवाइड करोगे तो ये फिर दोबारा 61.8 होगा, 21 को 34 से डिवाइड करोगे ये भी 61.8 होगा। और 61.8 हमारा फिबोनाची रिट्रेसमेंट का एक लेवल है, एक रिट्रेसमेंट लेवल है, जो कि हम अभी यूज़ भी करेंगे चार्ट्स में, मैं आपको दिखाऊंगा। और इसी तरीके से अगर आप 8 को 21 से डिवाइड करोगे तो 38.2 होगा, 13 को डिवाइड करोगे 34 से 38.2 होगा, 89 को डिवाइड करोगे 23 से, यानी अगले दो नंबर से डिवाइड करोगे तो हमारा ये जो रेशो नंबर होगा वो हमारा होगा 38.2। तो ये भी हमारा एक रिट्रेसमेंट नंबर है। फिबोनाची नंबर की एक खास बात यह है गाइस कि माना जाता है कि ये पूरे यूनिवर्स में है, हर चीज़ पे अप्लाई होता है। और जो एक्सपर्ट्स है वो ये मानते हैं कि स्टॉक मार्केट में भी अप्लाई होता है। इवन ये अगर आप वेजिटेबल्स की बात करो, ह्यूमन फेस की बात करो, फूल्स फ्लावर्स की बात करो, हर चीज़ में फिबोनाची नंबर सप्लाई होते हैं। इस पर गूगल में काफ़ी सारी थीसिस लिखी गई है, काफ़ी सारी थ्योरी लिखी गई है। आप अगर जानना चाहते हो थोड़ा डीप में तो वहाँ से देख सकते हो। तो अभी हम डायरेक्टली आते हैं चार्ट्स पे, लेकिन उससे पहले क्या रूल है जिसको मैं फॉलो करता हूँ और आइडियली फिबोनाची रिट्रेसमेंट के लिए आपको यूज़ करना चाहिए। फिबोनाची रिट्रेसमेंट में जो हमारे मेन लेवल्स होते हैं गाइस वो होते हैं हमारे 23.6, 38.2, 0.5 और 68.2, जो मैंने अभी पीछे आपको 61.8, तो जो मैंने अभी आपको पीछे दिखाया है। तो ये हमारे बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं। प्राइस एक्शन बेसिकली आपको इन्हीं रेंज में दिखेगा जो भी अभी चार्ट में दिखाता हूँ। तो ध्यान रखना है, कभी भी अगर आप अपर ट्रेंड की बात करते हैं तो अपर ट्रेंड पे अगर मान लीजिए प्राइस अप ट्रेंड में है, जैसे मैंने यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है अपर ट्रेंड में है, और अगर प्राइसेस रिट्रेस हो रहा है आपका, तो वो रिट्रेस होने के बाद जो ये रिट्रेसमेंट पॉइंट है, अगर ये 23.6 और 38.2 से रिट्रेस हो रहा है तो हम ये मानते हैं कि ये हमारा ह्यूज प्रोबेबल रिट्रेसमेंट है। लेकिन साथ में इसके साथ में आपको अलग कंफर्मेशन लेना ज़रूरी है। लाइक जैसे कि मैं इसके साथ देख सकता हूँ कि मेरा वॉल्यूम कितना बड़ा वॉल्यूम बना है, साथ में देख सकता हूँ कि 20 SMA से रिट्रेस हो रहा है, या कोई दूसरा अगर आप ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर यूज़ कर रहे हो तो वो यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर ये 23.6 और 38.2 से रिट्रेस हो रहा है तो इसके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कि अब जो भी इसका पुराना मेजर ट्रेंड होगा, यानी ये जो मेजर ट्रेंड है ये मेजर ट्रेंड इंटैक्ट रहेगा, यानी जो भी स्टॉक है अभी तेज़ी में रहेगा। इसी तरीके से इसका दूसरा एक ज़रूरी जो आपको यूनिक कैरेक्टर है कि अगर स्टॉक का जो मेजर ट्रेंड है, यानी ये जो मेजर ट्रेंड है अगर रिट्रेस हो रहा है और अगर ये रिट्रेस 50% से ज़्यादा रिट्रेस है और 61.8 पर जाकर ये सस्टेन कर लेता है, तो हम ये मानते हैं कि जो भी ये जो मेजर ट्रेंड है हमारा, जो भी स्टॉक का प्राइस का जो ये मेजर ट्रेंड है, दिस मेजर ट्रेंड नाउ फेल्ड। अभी हमारे लिए ये मेजर ट्रेंड नहीं, अब जो हमारे लिए जो ये नया मेजर ट्रेंड होगा जो कि ये बना है ये हमारे लिए ट्रेंड होगा। अब हम इसके बेसिस पे ट्रेड लेंगे। तो खैर चार्ट्स पे देखने की कोशिश करते हैं। रूल इतना ही है जो मैंने आपको समझाया, हमारे लिए 23.6 और 38.2 बहुत ज़रूरी लेवल्स है। अभी हम सपोज करिए जैसे मान लीजिए मैंने को बजाज फाइनेंस में मैंने देखना है इसको, तो मैंने इसको थोड़ा सा ड्रॉ किया हुआ था ऑलरेडी, लेकिन मैं स्टार्टिंग से बताता हूँ कि इसको आपको इसको यूज़ कैसे करना है या लगाना कैसे है। ओके, तो पहले आप देख सकते हो कि ये हमारा स्टॉक का जो प्राइसेस है वो मेजर ट्रेंड में है, यानी बजाज फाइनेंस अप ट्रेंड में चल रहा था काफ़ी टाइम से। अच्छा, मैंने इसको 2 आवर यूज़ किया हुआ है, मैं इसको डेली टाइम फ्रेम में यूज़ करूँगा। तो मैंने देखना है कि इसको मेरा ये मेजर ट्रेंड में है, ये हमारा जो ये वाला जो पार्ट है ये हमारा मार्च करेक्शन है, ठीक है। तो आपको सबसे ज़रूरी चीज़ तो पहले यह है कि जो भी आपका लोअर स्विंग है
वहाँ से फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाओगे जो भी लोअर स्विंग है। जैसे इन दिस केस हम देख सकते हैं कि हमारा लोअर स्विंग ये है, तो हम यहाँ से इसको ड्रॉ करेंगे और जो भी मेजर हाई है, अभी चलो मैं मान लेता हूँ कि हम इसको लगभग अप्रैल के आसपास लगा रहे हैं, तो आप देख सकते हो लेवल्स। तो आप देखोगे अगर प्राइसेस में आप नोट कर पाओगे तो कहाँ से रिट्रेस हो रहा है, 61.8, 23.6, फिर अगेन 20.3.6 से हमें सपोर्ट मिल रहा है। तो यहाँ ये प्राइसेस सपोर्ट के आसपास चल रहा है। तो इसके साथ में अगर आप देखोगे यहाँ पे हमें जिग जैग जो 20 SMA और 50 SMA जो मैंने रेलवे राइजिंग ट्रैक पैटर्न आपको बताया अपनी पुरानी वीडियो में, यहाँ पे वो पैटर्न बन रहा है, यानी स्टॉक का प्राइस बजाज फाइनेंस अभी थोड़े टाइम से साइड वे में चल रहा है। अब ये हो सकता है कि ये एक मेजर ट्रेंड है, उसके बाद हमने यहाँ पे एक एक्यूमुलेशन फेज देखा और उसके बाद देखो इसको ब्रेक किया है, विद द वॉल्यूम्स के साथ में ब्रेक किया है। तो यहाँ पे कहीं हम इसमें लॉन्ग टर्म ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन आई कैन वेट अंटिल जब तक ये थोड़ा सा रिट्रेस होकर वापस दोबारा ऊपर की तरफ तेजी ना दिखाता हो। मैं जस्ट आई एम गिविंग जस्ट ऑब्जर्वेशन, आप बाकी इसको और थोड़ा सा और एनालिसिस करना, लेकिन फिबोनाची रिट्रेसमेंट हमारा इंपॉर्टेंट लेवल्स बताता है। अब हम इसको देखते हैं HDFC बैंक की बात करते हैं। HDFC बैंक, देखो HDFC बैंक पे भी, अच्छा एक HDFC बैंक का बहुत ज़रूरी चीज़ है जो मुझे बताना, मतलब इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आप इसे लोकेशन पे कहाँ लगा रहे हो। फिबोनाची रिट्रेसमेंट पे सारे प्राइस एक्शन रिस्पेक्ट जरूर करते हैं, लेकिन ज़रूरी ये है आप लोगों के लिए कि आप इसे सही लोकेशन पे लगाओ। अब देखो जैसे मैंने आपको बताया कि इसको लोअर स्विंग पे लगाओगे, जो भी ट्रेंड का जो लोअर स्विंग है, तो उस हिसाब से तो आपको देखा कोई ये लगेगा क्या मुझे इसको यहाँ लगाना चाहिए। आइडियली मैं लगाने को लगा सकता हूँ, लेकिन मेरे लिए ये होगा ट्रेंड। क्यों, मैं आपको उसको बताता हूं कि क्यों। देखो भाई, जब हम ट्रेंड देखते हैं तो हमारे लिए जरूरी हो जाता है कि हायर हाइस और हायर लोस बने। आप देखोगे हमारा हायर हाइस बना, फिर हमारा हायर लोस बना, यहाँ हायर हाइस बना, यहाँ हमारा हायर लोस बना, ये हमारा हायर हाइस बना, लेकिन जो ये वाला स्विंग है ये हमारा हायर हाई नहीं है, हमारे पिछले स्विंग से ये हायर हाई नहीं है, यानी प्राइसेस कहीं ना कहीं यहाँ रेंज बाउंड में थे कुछ टाइम के लिए। तो मेरा जो स्विंग होगा, लोअर स्विंग होगा मेरी रिट्रेसमेंट के लिए मैं इसको कंसीडर करूंगा। देखो सबके अपने अपने अलग पर्सपेक्टिव होते हैं, ट्रेडिंग स्टाइल होते हैं, मैं इसे इस तरीके से यूज करता हूं। तो मैंने इसको यहां इसके लोअर स्विंग पे लगाऊंगा, ये मेरा पीक है। अभी अगर आप देख पा रहे होंगे तो देखोगे कहां से प्राइसेस रिट्रेस होने की कोशिश कर रहा है। देखो मुझे यहाँ कहीं रिजेक्शन मिल रहा है, हालांकि मेरे को कहीं यहाँ सपोर्ट मिल रहा है, 38.2 पे सपोर्ट मिल रहा है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि अभी जो भी ट्रेंड है, मेजर ट्रेंड है, वो इंटैक्ट है, क्योंकि प्राइसेस ने 38.2 से रिट्रेस हो रहा है और वहीं सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। अनटिल एंड अनलेस, जब तक ये मेरा साइड जो ये हमारा यहाँ पे कंसोलिडेशन फेस है, इसको ब्रेकआउट नहीं मिल रहा विद द वॉल्यूम कंफर्मेशन, विद द हमारा मूविंग एवरेज कंफर्मेशन, मैं इस पर ट्रेड नहीं ले रहा हूँ। लेकिन हाँ, प्रोबेबिलिटीज़ के हिसाब से ये साफ दिखता है कि HDFC बैंक में अभी अपसाइड पोटेंशियल दिख सकता है, अगर मैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाहता हूँ या इवन 6 महीने 7 महीने के लिए पैसा लगाना चाहता हूँ, क्योंकि उस हिसाब से ये मेरा एक स्ट्रॉन्ग सेटअप है। चलो अब हम इसको देखते हैं दूसरे किसी पे, TCS में। ओके, तो TCS में भी आप देखोगे तो ये आप देखोगे मैंने इसको लोअर स्विंग पे लगाया, यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट को यहाँ तक लगाया। उसके बाद देखोगे प्राइसेस कहाँ से आपके सपोर्ट मिल रहा है, यहाँ कैन यू सी दिस, ये सारे फिबोनाची रिट्रेसमेंट नंबर है, फिबोनाची नंबर्स है, तो इनकी इतनी ज़रूरत है, इतनी इंपॉर्टेंस है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे कहीं सपोर्ट मिल रहा है, आप देख सकते हो, फिर यहाँ पे रिजेक्शन मिल रहा है, यहाँ पे रिजेक्शन मिल रहा है, यहाँ पे रिजेक्शन मिल रहा है, यानी प्राइसेस अभी TCS में थोड़ा रेंज में चल रहा है। साथ ही में एक अनदर कंफर्मेशन लेना है तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा जिग जैग, जो मैंने आपको पुरानी वीडियो में बताया कि 20 और 50 ऐसे में अगर जिग जैग बन रहा है तो यानी मार्केट साइडवे में है, वो स्टॉक वो स्क्रिप्ट साइडवे में, तो अभी TCS साइडवे में चल रहा है। जब ये साइडवे हमारा आइदर ऑफ द साइड ब्रेकआउट देता है या ब्रेक डाउन देता है, हालांकि मैं मानता हूं कि यहाँ पे ब्रेकआउट मिलने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट मिल रहा है, प्लस मेरा एक हायर हाई और हायर लो ट्रेंड, स्विंग हाई और स्विंग लो ट्रेंड इंटैक्ट है। तो उस हिसाब से हम कंसिडर कर सकते हैं आने वाले टाइम में TCS में एक ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है, अगर मुझे वॉल्यूम्स के साथ में मिले।
अब अगला देखते हैं, लाइक जैसे कि मुझे मारुति देखना है, मान लीजिए, तो सी मारुति में अगर इन केस मारुति में डेली टाइम फ्रेम पे मुझे लगाना है, तो मेरा मेजर स्विंग कौन सा है? ये वाला मेरा मेजर स्विंग है, क्योंकि उससे पहले हायर हाइस बन रहे हैं हमारे। तो अभी मुझे अगर इसमें फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाना है तो ये मेरा मेजर स्विंग होगा। और अभी आप देख पाओगे तो प्राइसेस कहाँ से सपोर्ट ले रहा है, कैन यू सी दिस, कि ये मेरा एक रिजेक्शन एरिया है अभी, लेकिन इसको क्रॉस किया, लेकिन फिर अगेन ये हमारा एक रिजेक्शन एरिया, यानी अभी देख सकते हैं कि मारुति अभी थोड़ा डाउन साइड में है, लेकिन कहीं ना कहीं ये 38.2 से ऊपर ही सपोर्ट ले रहा है। आप देख सकते हो इसका लेवल, ये 6678 और 7307 इसकी एक रेंज है। अगर इन केस ये 7307 को क्रॉस करता है और वहां पे सस्टेन कर लेता है, तो हम कंसिडर कर सकते हैं कि ये 8323 प्राइसेस को टच कर सकता है। तो ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट एनालिसिस है यहाँ पे जो निकल के आती है फिबोनाची रिट्रेसमेंट पे। हालांकि आपको इस पे अलग कंफर्मेशन लेना चाहिए, जैसे कि देखो मैं यहाँ पे रेलवे ट्रैक पैटर्न, यहाँ पे राइजिंग रेलवे ट्रैक पैटर्न कंफर्मेशन मिल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं एक रिजेक्शन एरिया मिल रहा है। ये कहीं ना कहीं एक रिजेक्शन एरिया है, क्योंकि देखो यहाँ एक रिजेक्शन मिला है, यहाँ एक रिजेक्शन मिला है प्राइसेस को, यहाँ एक रिजेक्शन मिल रहा है, साथ ही में यहाँ एक रिजेक्शन मिल रहा है। तो 7307 हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, वहाँ पे काफ़ी सारे सेलर्स बैठे हैं। लेकिन वहीं 6678 एक हमारा सपोर्ट जोन है। अगर मुझे बाइंग अपॉर्चुनिटी लेनी है स्विंग ट्रेड्स के लिए, तो डेफिनेटली 6678 मेरे लिए एक अच्छा इंपॉर्टेंट लेवल है जहां पे मुझे बाइंग बनती है। अगर मुझे थोड़े 15 दिन 1 महीने के लिए प्राइसेस में स्टॉक्स में निवेश करना है, तो डेफिनेटली ये एक हमारा एक अच्छा इंपॉर्टेंट जोन है। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट आपकी इस तरीके से मदद कर रहा है। अभी चलो हम इसको थोड़ा लोअर टाइम फ्रेम पे यूज़ करते हैं गाइस। हालांकि मैं सजेस्ट करता हूँ चाहे आप इसे स्विंग ट्रेड पोजिशनल ट्रेड्स के लिए यूज़ करो, लेकिन आप मान लीजिए अगर आप इसे 5-6 दिन के लिए स्टॉक्स में निवेश करना है तब आप इसे यूज़ कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपको डेली टाइम फ्रेम का पहले सपोर्ट लेना चाहिए। उसके साथ आपको कंफर्मेशन लेने के बाद आप उसको फिर 2 आवर टाइम फ्रेम पे यूज़ कर सकते हो। तो एग्जाम्पल मान लीजिए भेल में हमें से देख रहे हैं, क्योंकि भेल के बारे में हमने काफ़ी बातें करी अपने टेलीग्राम ग्रुप पे। तो आप देख सकते हो इसका जो भी लोअर स्विंग है वो मेरा ये वाला है, और मैंने यहाँ पे इसको ड्रॉ करा। और इन दिस केस आप देखोगे यहाँ पे सी दिस वॉज अ मेजर ट्रेंड, लेकिन प्राइसेस कहाँ से रिट्रेस हुआ है हमारा और कहाँ से रिजेक्शन मिल रहा है आप वो नोट करने की कोशिश करिए। दिस इज द लेवल 46.71 सपोर्ट जोन। साथ ही पे मैंने आपको बताया था अपनी वीडियो में ये, अच्छा मैं डेली टाइम फ्रेम पे यूज़ कर रहा हूँ, हम इसको छोटे टाइम फ्रेम पे यूज़ करेंगे अभी। ओहो, छोटे टाइम फ्रेम पे, ओके दोबारा लगा देते हैं इसको हम। अभी हम दोबारा अगर इसको ड्रॉ करेंगे, यही हमारा मेजर स्विंग है। इवन हम इसको भी कंसिडर कर सकते हैं, इसको भी कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन चलो इसको कंसिडर करते हैं क्योंकि सबसे बड़ा मेजर स्विंग यही है हमारा। एंड देन हम इसको ड्रॉ करेंगे। आप देख सकते हो कहाँ से हमें, अभी देखो यहाँ पे एक फॉलिंग रेलवे ट्रैक पैटर्न फॉर्मेशन बन रहा है, तो यानी मैं इसमें लॉन्ग साइड की ट्रेड तो अभी नहीं इनिशिएट करूँगा अनटिल अनलेस जब तक मुझे राइजिंग रेलवे ट्रैक पैटर्न कंफर्मेशन नहीं मिलता। प्लस आप देख सकते हो मेरा प्राइसेस रिजेक्शन कहाँ से और कहाँ से सपोर्ट मिल रहा है। सीरियस, ये मेरा सपोर्ट जोन भी है और यही मेरा रिजेक्शन जोन भी है। यहाँ सपोर्ट जोन था, लेकिन अब ये सपोर्ट जोन ब्रेक हो गया है क्योंकि यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग हुई थी, और ये मेरा रेजिस्टेंस का काम कर रहा है भेल में। एंड सी दिस, मेरा यहाँ पे फॉलिंग रेलवे ट्रैक पैटर्न फॉर्मेशन बन रहा है। एंड दिस इज द रीजन मैंने आपको बताया था कि 61 और 65 वाला जो लेवल है, ये वाला लेवल, इस लेवल पे बताया था मैंने आपको कि 61.33 लेवल अगर ब्रेक हो जाता है तो मैं इसमें से पूरी तरह से एग्जिट कर लूँगा। लेकिन देखो यहाँ से कहीं ना कहीं 2 आवर टाइम फ्रेम पे प्राइसेस ने रिट्रेस करने की कोशिश करी है, लेकिन अभी भी ये हमारा फॉलिंग रेलवे ट्रैक पैटर्न है। तो फॉलिंग रेलवे ट्रैक पैटर्न पर मैं अभी लॉन्ग कोई ट्रेड नहीं लूँगा। लेकिन अगर आपको अभी भी हम ये नहीं कह सकते कि ये स्टॉक अभी रिवर्स हो गया है, क्योंकि कंडीशन मैंने बताई 0.5 को क्रॉस कर जाए और 61.618 यानी 57.3 पर सस्टेन कर लेता है, और तो वहाँ से चांसेस ये है आइदर नीचे की तरफ जाने के चांसेस प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा है। लेकिन वहीं 61.38 पर सपोर्ट ले रहा है अगर आप देख पाओगे, और रेजिस्टेंस डेफिनेटली 79.57 था, और इमीडिएट जो रेजिस्टेंस है वो दैट इज दी 70.96, क्योंकि देखो यहाँ से रिजेक्ट हुआ, गैप
डाउन ओपनिंग होने के बाद यहाँ से रिजेक्ट हुआ है। तो ये सारे लेवल फिबोनाची रिट्रेसमेंट पे आपको आसानी से मिल रहा है, कहीं से सपोर्ट लाइन ड्रॉ लाइन जोन करने की जरूरत नहीं है। काफ़ी हद तक आपको अगर स्विंग समझ में आते हैं तो स्विंग्स में आपको मालूम चल जाता है एक इंपॉर्टेंट लेवल, जिसकी वजह से इस प्राइस एक्शन पर आप ट्रेड्स कर सकते हो। तो ये भेल की बात है। अब चलो देखते हैं हम SBI इन पे। ओके, तो अभी हमारा ये जो वाला पार्ट है ना, दिस इज अवर हायर स्विंग। तो हमने यहाँ लगाना है, जैसे सपोज करो 2 आवर टाइम फ्रेम पे मैं अगर लगा रहा हूँ इसको, तो आप देखेंगे कहाँ से मेरा प्राइसेस रिट्रेस होने की कोशिश कर रहा है। देखो ये मेरा एक रेजिस्टेंस जोन है, ये एक मेरा रेजिस्टेंस जोन बना, एक सेकेंड, और देखो यहाँ मुझे सपोर्ट मिल रहा प्राइसेस पे। आप देखो कि यहाँ मेरा रेजिस्टेंस का काम कर रहा है प्राइसेस, ठीक है, ये मेरा एक सपोर्ट का काम कर रहा है। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल है, जैसे कि अगर मुझे देखना है 414 मेरा एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, और देखो यहाँ भी कहीं ना कहीं प्राइसेस इस सपोर्ट जोन से ऊपर रिट्रेस करने की कोशिश कर रहा है 2 आवर टाइम फ्रेम पर अगर हम इसे यूज़ कर रहा है। अभी देखो दूसरा देखते हैं हम, मान लीजिए जुबिलेंट अगर हमें देखना है, जुबिलेंट फूड, जिस पे मैंने ट्रेड भी लिया था एक्चुअली, आई थिंक अप्रैल या मई में मैंने ट्रेड लिया था। तो ये हमारा जुबिलेंट फूड का है। तो अभी आप देख सकते हो कि जो मैंने ट्रेड लिया था वो किस तरीके से लिया था, मैं थोड़ा सा उसका सेटअप बता देता हूँ आपको। जैसे ये हमारा लोअर स्विंग है, और मैंने ये लिया था ट्रेड एक्चुअली यहाँ कहीं, यस, ये ट्रेड मैंने यहाँ कहीं लिया था। तो उसके बाद आप यहाँ देख सकते हो, एक तो मैंने इसके हायर पे लगाया, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है प्राइसेस, यहाँ कहीं ना कहीं प्राइसेस सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। प्लस मैं अगर देखूं तो ये हमारी यहाँ पे हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। देखो इस फिबोनाची रिट्रेसमेंट के साथ में ना आपको अलग कंफर्मेशन भी चाहिए। जैसे देखो मैंने अगर इसको यहाँ ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी है, तो इन केस यहाँ पे मुझे वॉल्यूम का कंफर्मेशन भी मिल रहा है इस ट्रेंड लाइन पर, जो मैंने आपको पुरानी वीडियो में बताया कि मेरा वॉल्यूम ज़्यादा होना चाहिए। और देखो यहाँ रिट्रेस करने के बाद यहाँ लगभग कहीं मैंने छोटी ट्रेड ली थी जहाँ तक मेरे याद है, और ये मैंने लगभग ये, क्योंकि ये 2 आवर के टाइम फ्रेम की ट्रेड है, तो मैंने ये ट्रेड यहाँ तक के लिए ली थी। वंस दिस रिट्रेसमेंट पे ब्रेकआउट हुआ, ट्रेंड लाइन पे ब्रेकआउट हुआ, तो मैंने कहीं लगभग आसपास की ये 2-3 घंटे की 1-2 दिन की ट्रेड ली थी। इसी तरीके से देखो यहाँ भी एक सेटअप बन रहा था हमारा जुबिलेंट फूड्स पे, यहाँ पे हमारा एक पैटर्न बन रहा है। ये भी मुझे याद है कि ये मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट शायद नहीं कर पाया था, बट ये ट्रेड मैंने देखी थी। जस्ट मैं आपको जस्ट ये नोटिस करा रहा हूँ कि अब इस पर किस तरीके से ट्रेड। देखो दिस इज दी अवर पैनेंट फॉर्मेशन, दिस इज अवर बुलिश पैनेंट फॉर्मेशन, एंड दिस इज अवर पोल। और कहाँ मुझे मिल रहा है मेरे को सपोर्ट, मेरे को इस वाले लेवल पे सपोर्ट मिल रहा है 2766, क्योंकि ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट नंबर भी है। यहाँ मेरी इस ट्रेंड लाइन पे ब्रेकआउट मिला विद द वॉल्यूम कंफर्मेशन, और ये कम से कम ये इतनी बड़ी ट्रेड थी, इतना अच्छा ट्रेड निकल के आया था ये। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट को यूज़ करने के लिए आपको इसको लोकेशन पे बहुत ध्यान रखना है, लेकिन साथ में ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जहाँ भी आप देख रहे हो वहाँ पे आप मूविंग एवरेजेस के कंफर्मेशन लो। जैसे मैंने यहाँ पे तो अभी हट चुका है, लेकिन मैंने इस पर 20 और 50 SMA का अगर यहाँ पे आपको प्राइस एक्शन दिखेगा, तो ये वाला जो प्राइस है ना, यहाँ पे 20 SMA पे सपोर्ट भी ले रहा था। तो 20 SMA पे सपोर्ट ले रहा था, साथ में रेलवे राइजिंग पैटर्न फॉर्मेशन बन रहा था। तो ये मेरे लिए एक बुलिश फॉर्मेशन था, क्योंकि यहाँ पे बुलिश पैनेंट पर मेरे को ब्रेकआउट मिल रहा है, प्लस रिट्रेसमेंट लेवल पे से रिट्रेस कर रहा है, साथ में मेरे को 20 SMA का सपोर्ट मिल रहा है। तो मैं ऐसी ट्रेड क्यों नहीं लूँगा। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट को आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हो। अब कई बार ऐसा होता है, अगर मैं दिखा पाता हूँ आपको, कई बार ऐसा होता है कि स्टॉक हमारा ट्रेंड में नहीं है लेकिन डाउन साइड ट्रेंड में है। ट्रेंड तो किसी भी तरह का हो सकता है, ट्रेंड हमारा अपसाइड भी ट्रेंड हो सकता है, डाउन साइड भी ट्रेंड हो सकता है। तो इन दिस केस क्या करोगे आप फिर इसके पीक से लगाओगे, आप इस जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट है वो आप इसके पीक से लगाओगे, एंड देन जो भी लो होगा वहां तक के लिए लगाओगे, ये देखने के लिए कि अगर एक बॉल टप्पा खाती है तो टप्पा खाने के बाद कितना ऊपर उठ सकती है। लॉजिक ये है। तो आप देखोगे ये भी कुछ इंपॉर्टेंट लेवल है। जैसे मैंने लेवल बताया कि अगर 0.5 को, जैसे देखो इन दिस केस, इस वाले केस में भी सेम हमारा रिलाई कर सकते हैं। मान लीजिए आप अगर इस साइड कहीं होते और आपको ट्रेड लेनी है यहाँ पे, तो आप कैसे ट्रेड ले सकते थे।
अब मेरा प्राइसेस यहाँ पे आया, उसके बाद रिट्रेस कर रहा है, कहाँ पे रिट्रेस कर रहा है 0.382 से। जब उसने 0.5 को क्रॉस कर दिया, 68.2 को क्रॉस करने के बाद सस्टेन कर रहा है, तो भी मेरी एक रैली है। तो इस तरीके से भी आप इसे सस्टेन, क्योंकि मान लीजिए अगर आप यहाँ पे कहीं ट्रेड ले रहे हो तो आप फॉलिंग मार्केट के फिबोनाची रिट्रेसमेंट के लिए इसे यूज करोगे, क्योंकि इससे पहले मार्केट साइड वे में चल रहा था काफी टाइम से। तो आप यहाँ ऊपर के इसके पीक से लगाओगे, जो भी उसका लो होगा, एंड देन आप उसको उस तरीके से ट्रेड कर सकते हो। तो आई बिलीव थोड़ा सा बेसिक समझ में आया होगा आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट का। बस ध्यान रखिए कि जो भी हमारा 23.236 और 0.382 जो लेवल्स है, दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट लेवल्स अगर आप अपसाइड ट्रेंड में देख रहे हो। लेकिन वहीं अगर आप डाउन साइड ट्रेंड में देख रहे हो तो 0.786 और 0.6182 ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स है। दोनों तरीके से, अपसाइड और डाउन साइड दोनों तरफ से देख सकते हो। 0.5 को यानी 50% से ज़्यादा रिट्रेस हो गया प्राइसेस, तो वहाँ से रिवर्सल होने के चांसेस थोड़े ज़्यादा बन जाते हैं। तो ये चीज़ पे ध्यान रखिए। आने वाली भी, जैसे कि यहाँ पे भी देखोगे कि 0.5 के बाद क्रॉस होने के बाद 60.6182 जो कि इंपॉर्टेंट लेवल है रिट्रेसमेंट का, ट्रेंड को रिवर्सल करने के, ट्रेंड का रिवर्सल के लिए, तो वहाँ से प्राइसेस ट्रेंड रिवर्सल हो गया है। देखो यहाँ से 0.5 से ट्रेंड रिवर्सल हो गया है। तो खैर अब मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो भी आप के पोर्टफोलियो के स्टॉक्स है वहाँ पे इसको जस्ट ड्रॉ करके देखो। कुछ दिक्कतें होती है तो टेलीग्राम पे मैं टेलीग्राम पे इसको अपडेट करता रहूँगा। जो भी मेरे इंपॉर्टेंट चार्ट्स निकल के आते हैं कमेंट करके मुझे बताइए। अगर जो भी आपका कुछ प्रॉब्लम्स होती है उसको फिर मैं टेलीग्राम ग्रुप पे पोस्ट कर दूंगा। तो आपने अगर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं करा तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। फिबोनाची रिट्रेसमेंट में आपका डिमांड एंड सप्लाई जोन को समझने के लिए, उसके कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स के लिए, लोकेशन के नंबर्स के लिए बहुत मदद मिलती है। तो आने वाली वीडियो में मिलेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।